ऋषियों के बीच श्री हनुमान जी महाराज की पावन कथा सुनने के लिए प्रभु श्री राम ने अगस्त ऋषि से निवेदन किया था और इसीलिए जिस प्रकार श्री हनुमान जी की कथा भगवान राम सुनते हैं, श्री हनुमान जी सुनते हैं। सुनहि पवन सुत सर्वदा आँखिन अम्बु बहाय, छकत राम पद प्रेम मह सकल सुरत विसराय। अरो जहाँ जहाँ रघुपति कथा सादर बाचत सोई, तहाँ तहाँ धरि सिर अंजलि सुनत पवन तन सोई। जहां जहां हनुमान जी महाराज की कथा होती है वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम की मंगल में दिव्य कथा सुनने के लिए अंजलि जोड़कर, हाथ जोड़कर, सिर के साथ प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कथा सुनते रहते हैं। रामं राजीव पत्राक्षं हनुमान वानरोत्तमः, स्तौति गायति भक्त्या च संपूजयति सर्वशः। श्री हनुमान जी महाराज जो वानरोत्तम हैं, सुग्रीव की सेना में जो अग्रगण्य हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज प्रेम पूर्वक राम कथा का गायन करते हैं और भक्ति पूर्वक सब जगह राम कथा का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का आज जन्मदिन है। संयोग से आज मंगलवार भी है। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, मैं देवी भागवत पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो जो गर्ग संहिता की बात है वो देवी भागवत में भी लिखा हुआ। जब क्षीर सागर का मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले, और जब 14 रत्न निकले इसके बाद अमृत निकला। अमृत निकलने के बाद भगवान श्रीमन नारायण ने अमृत के कलश को देखा। जब अमृत के कलश को देखा तो भगवान श्रीमन नारायण के आंखों के नेत्रारविंदों से आंसू की बूंद गिरी। वही आंसू की बूंद से तुलसी का पेड़, जिस तुलसी के वृक्ष से, तुलसी के पत्ते से भगवान की सेवा होती है, पूजा होती है, बिना तुलसी दल के भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जहां पर भगवान के नेत्रों से आंसू गिरे उसका नाम रंगबल्ली। रंगबल्ली तन्नाम चकार मधुसूदना, अत्र किम पुरुषे खंडे हेमकूट गिरे रधा। वहीं पर हेमकूट नाम का पर्वत है। भगवान श्रीमन नारायण ने उसका नाम रखा और वहां पर प्रतिदिन श्री हनुमान जी महाराज किम पुरुष वर्ष से आर्षिष सेनेन गंधर्वों के राजा के साथ तुलसी का पूजन करने के लिए रंगबल्ली जाते हैं। तस्याम च रंगबल्याः कौस्थापनाम च चकारः। उस रंगबल्ली में श्री हनुमान जी महाराज रंगबल्ली महावृक्ष सदा त्रैव विराजते। उस रंगबल्ली में जहां पर प्रथम तुलसी का वृक्ष भगवान श्रीमन नारायण के कर कमलों से लगाया गया, तम नामना प्रसिद्धा भूत रंगबल्लीपुरम स्थितम अत्र नित्रम ही हनुमान आर्षिषसेनेन रागिणः। उस रंगबल्ली में आर्षिषसेनेन जो गंधर्वों के राजा हैं, उनके साथ श्री हनुमान जी महाराज प्रतिदिन तुलसी का पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। दर्शनार्थम समायाति महात्मा राम पूजक। और जो भगवान राम की पूजा करने वाले दक्षिण
भारत के लोग हैं, प्रतिदिन रंगबल्ली में जाकर भगवान की आराधना करते हैं। वहां श्री हनुमान जी महाराज आर्षि श्रेणी के साथ में विराजमान रहते हैं। सज्जनों, ऐसे पवन सुत हनुमान रंगबल्ली में आज भी विराजमान रहते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज वहां पर बैठ करके प्रभु श्री राम के मंगल में दिव्य गुणों का गान किया करते थे। आप लोग बड़े प्रेम से रंगबल्ली में पहुंच जाइए और रंगबल्ली में पहुंचकर श्री हनुमान जी महाराज के साथ भगवान राम का नाम ले लीजिए। सदसि वसंतम मृदुषि हसंतम, सदसि वसंतम मृदुषि हसंतम, सदसि वसंतम सुमृदु हसंतम, सदसि वसंतम मृदुषि हसंतम, कपिशुलसंतम श्री हनुमंतम, कपिशुलसंतम श्री हनुमंतम, कपिशुलसंतम श्री हनुमंतम, कपिशुलसंतम श्री हनुमंतम, जिता हरिदंतम कृत विपदंतम, जिता हरिदंतम कृतविदंतम, युधिनिन दंतम श्री हनुमंतम, युधिनिदंतम श्री हनुमंतम, युधिनिन दंतम श्री हनुमंतम, युधिनिदंतम श्री हनुमंतम, सदनुभवंतम सततमवंतम, सदनुभवंतम सततमवंतम, प्रभुवरदंतम श्री हनुमंतम, प्रभुवरदंतम श्री हनुमंतम, सुहृदिरमंतम सुरतनुमंतम, सुहृदिरमंतम सुहृदनमंतम, परममतम श्री हनुमंतम, परममतम श्री हनुमंतम, परममतम श्री हनुमंतम, परममतम श्री हनुमंतम, सदसि वसंतम सुमृदु हसंतम, सदाशिव संतम मृदुषि हसंतम, कपिशुलसंतम श्री हनुमंतम, कपिशुलसंतम श्री हनुमंतम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे हनुमान जी महाराज बल के निधान या तो धान के विनाशक जो बलि बलि जाते भक्त जिनको निहार के, जिन पे मधुपमन फेरी है लगति सदा, धन्य तलवे जो अवलंब निराधार के, जिस नख ज्योति से प्रकाशित है जीवन में, खोलती जो उंगली कपाट स्वर्ग द्वार के, मेरे मन मंदिर में नित्य ही निवास करे, चरण सरोरुह वे अंजनी कुमार के। ऐसे हनुमान जी महाराज का चरण अरविंद यदि हम लोगों के हृदय अरविंद में आ जाए तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे हनुमान जी महाराज ऋषि मुनि सेवित हैं, वंदनीय बार बार, विकराल काल जो अवध के अनन्य हैं, मेरे लोचनों में नित्य करते निवास हैं, चरण कमल वे पवन कुमार के। ऐसे पवन कुमार श्री हनुमान जी महाराज का मंगल में दिव्य चरणारविंद हम सब लोगों के सानिध्य में निवास करता है। अगस्त्य जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा, हनुमान जी के बारे में ठीक ठीक जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। श्री हनुमान कौन हैं? नहीं वेदितमान मन्ने हनुमान आत्मनो बलम। श्री हनुमान जी महाराज में कितना बल है हनुमान को स्वयं पता नहीं है।
हनुमान को स्वयं अपने बल का ज्ञान नहीं है। यद दृष्टांजनी वेष्टितम क्लिश्यंतम वानराधिपम, जैसे हनुमान जी महाराज को देखने के बाद, हनुमान जी महाराज को सुनने के बाद, हनुमान जी महाराज की भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को, शौर्य को, धैर्य को देखने के बाद किसी को विश्वास नहीं होता कि हनुमान में भी इतना बल है। इसलिए अगस्त्य ऋषि ने कहा प्रभु श्री राम से कि मुझको भी ठीक से पता नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपकी आज्ञा है तो मैं हनुमान जी के मंगल में दिव्य चरित्र को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तब भगवान श्री राम ने अगस्त्य ऋषि से कहा, ये तन्मे भगवन् सर्वं हनुमति महामुने विस्तरेण यथा तत्त्वं कथयामर पूजितः। हे देव पूजित मुनिवर, आप हमको श्री हनुमान जी महाराज की सुंदर कथा सुना दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज के मंगल में दिव्य जन्म की कथा सुनाइए। क्योंकि मैं सबको जाना, लेकिन हनुमान जी को आज तक जान नहीं पाया। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, प्रभु सत्यमें तद रघुश्रेष्ठ यद ब्रवीषि हनुमति न बले विद्यते तुल्ये न गतौ न मतौ परः। अगस्त्य ऋषि जी ने कहा, हाँ प्रभु मैं समझ गया, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है कि हनुमान जैसा दुनिया में बलवान कोई नहीं है। न बले विद्यते तुल्य न गतौ न मतौ पर, न दुनिया में हनुमान जैसा कोई बलवान है, न कोई गतिवान है, न कोई धैर्यवान है,